तुम्हें पता है जब एक बच्चा पैदा होता है ना, और उसके पैदा होने से लेकर उसके यंग होने तक, और उसके बाद उसके यंग होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक, और एट लास्ट उसके मरने तक वो एक ही चीज़ के पीछे भागता है। वो है पीस, शांत होना। वो शांत होना चाहता है, पीसफुल चाहता है, लेकिन वो पीस को महसूस नहीं कर पाता। वो पीस को एक टाइम के लिए, बहुत समय तक, बहुत बार महसूस करता है, लेकिन वो पीस में रह नहीं पाता। वो शांति के पीछे फिर भी भागता ही है, और उसके लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाता है। जैसे वो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करता है, वो बहुत कुछ चीज़ अचीव करता है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करता है लाइफ में, लेकिन वो शांत नहीं हो पाता। इन सब चीज़ों से वो खुद में प्राउड ज़रूर महसूस कर पाता, लेकिन वो शांत नहीं हो पाता। अब वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास रहता है एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट लिबर्टी। उसके लिए कोई संविधान नहीं है, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं है। उसके मन में जो चीज़ आएगा वो वही करेगा। वो कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ कुछ चीज़ वो अपने आप सीख के आता है, उसे सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे माँ का दूध पीना, जैसे हंसना, रोना, जैसे हाथ पैर को हिलाना, आंखें झपकना, ये सब चीज़ वो खुद सीखता है। मतलब कोई सिखाता नहीं, वो सब ये सीख के आता है। इस दुनिया में जैसे ही आता है वो इन सब चीज़ों को ऑलरेडी सीख जाता है। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स उसके ऊपर धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर देती है। जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है जो हमारे मन में आता है, हमें करने का मन करता है, लेकिन हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। जैसे अब मैं ड्रीम अचीव करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब कोई बच्चा है और वो ज़मीन पे बस घिस घिस के चल रहा है, उसके सामने पर एक कीड़ा आ जाए, वो कीड़ा को उठाएगा, मन करेगा, कीड़ा को उठाने का मन करेगा और उसे खाने का मन करेगा। वहीं पर हमारे पेरेंट्स आते हैं और हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं, अच्छी चीज़ इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। वो यहाँ पर वो क्या किए, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अगर पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो क्या होगा, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बच्चे का चाइल्डहुड बर्बाद हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है। इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो हमें कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा ध्यान भटकाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हमें शांत कराने के लिए खिलौना लाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम शांत हो जाएंगे। अगर हमें शांत होना ही होता, अगर बच्चे शांत होते ही, तो वो बिना खिलौने के भी शांत होते हैं ना। खिलौना देके वो कर क्या रहे हैं, खिलौना देके वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे चीज़ों में ना ध्यान दें, हमें खिलौने पे ही ध्यान दें बस, और किसी चीज़ों में ध्यान ना दें। ये चीज़ होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 3 साल का होता है, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट है कि वहाँ पर वो पूरे दिन भर डिस्ट्रैक्ट रहेगा ही। बहुत समय लग जाता है, साल लग जाते हैं स्कूल के एनवायरनमेंट को समझना, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा जो दिमाग है वो किसी भी चीज़ में अडेप्ट कर जाता है। जल्दी भी अडेप्ट कर जाता है, कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन अडेप्ट कर जाता है, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें स्कूल में हैप्पीनेस मिलता है, दोस्तों से बात करते हैं, खेलते हैं, थोड़ा बहुत फाइटिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें डोपामिन मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। अब ये एक बहुत ही थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया ना, कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस में ही पीस है। ट्राई करके देख लो, हैप्पीनेस में अगर पीस हुआ तो। हैप्पीनेस में अगर पीस होता तो सैडनेस को भी अपनाओ, सैडनेस को भी अपनाओ ना। हैप्पीनेस में डोपामिन मिलता है, और ये जो हैप्पीनेस है ये एक नेचर का रूल है, नेचर का एक पार्ट है। जहाँ पर हैप्पीनेस रहेगा वहाँ पर सैडनेस भी रहेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हंसना नहीं है, हंसो भाई, हंसने के तरीके ढूंढो। हंसना एक अच्छा हैबिट है, हंसने से हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। हंसना कोई गलत नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस में ही पीस ये नहीं हो सकता। जहाँ पर हैप्पीनेस रहेगा वहाँ पर सैडनेस भी अवश्य रहेगा। तुम ऐसा एक्सपेक्ट कभी मत करना कि मेरे लाइफ में बस हैप्पीनेस ही रहे, सैडनेस कभी ना आए। क्यों? ये चीज़ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लाइफ में सैडनेस भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगा। तुम्हारे लाइफ में हो सकता है लॉन्ग टर्म तक हैप्पीनेस ही रहे, लेकिन सैडनेस भी आएगा ही। तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सैडनेस भी तो एक पार्ट है ना। तुम अगर हैप्पीनेस को एकमात्र ऐसा चीज़ मान रहे हो कि इसी में पीस है, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें कभी सैडनेस नहीं मिलेगा। तुम सैडनेस से डर रहे हो, डरो मत। रियलिटी ये है, हम अगर हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, लेकिन वो पीस नहीं है, वो पीस वाला स्टेट नहीं है। पीस वाला स्टेट अलग होता है। पीस वाले स्टेट में ना हमें हैप्पीनेस का ज़रूरत होता है, ना हमें सैडनेस का ज़रूरत होता है। वो एक ऐसा स्टेट होता है ना, जब हम सोते हैं ना, उसी स्टेट को मान लो कि वो पीस है। जब हम सोते हैं तब हमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता। जब हम सोते हैं क्या हम सोचते हैं, यार सोना है, सोना है, सोना है। खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, हमें नींद आता है और हम सो जाते हैं। और जब उठने का टाइम होता है, जब सुबह का टाइम होता है, तो उस टाइम तो और नींद आता है। हमें बेड छोड़ने का ही मन नहीं करता। उसमें ना ही हैप्पीनेस मिल रहा है, ना हमें सैडनेस मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी वो स्टेट में रहना चाह रहे हैं ना। वही है पीस, वही है पीसफुल स्टेट, और उसी में हम जाना चाह रहे हैं, और उसी में हम 24 घंटा रहना चाह रहे हैं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है।
हासिल करना। तब वो बच्चा जैसे जैसे और थोड़ा बड़ा होता है, टीनेजर्स में जाता है, तो वो अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट होता है। उसे लगता है कि ये मिल जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, पीसफुल होने चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, वो एक अपोजिट जेंडर को देखकर अट्रैक्ट हुआ। उसे लगा कि इसको अगर मैं अपना रिलेशन बना लूँ तो शायद मुझे पीस मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन जब उसे बनाता है अपने रिलेशन, तो एट अ टाइम कुछ समय तक ठीक चलता है, बहुत हद तक ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके होता है ना, हाँ अब नॉर्मल हो गया ये चीज़ मेरे लिए, वो चीज़ होता है अब ये चीज़ तो नॉर्मल हो गया यार, नॉर्मल हो गया। क्यों, क्या हुआ, नॉर्मल क्या हुआ भाई, तुम ही तो चाहे। अब वो चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल के, जब तुम्हें हासिल करना था तब तुम पागल थे, अब तुम्हारे लिए ये चीज़ नॉर्मल कैसे हो गया। नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें रोज़ ही पीसफुल ढूंढना चाहिए, शांति महसूस करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज करते हैं लेकिन डिवोर्स हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है पार्टनर में, बहुत समय तक रहते हैं, फिर उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। क्यों, शांति नहीं है, मन अशांत है। मन अशांत रहेगा तो क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागेंगे, हमें एक चीज़ में मन लगेगा ही नहीं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लगता है यार एक एग्ज़ाम क्रैक करना, बस ये एग्ज़ाम क्रैक कर दूँ, जॉब हो जाए, बस लाइफ सेट है, और उसके बाद मैं पीसफुल लाइफ को एंजॉय करूँगा, शांति से रहूँगा, एकदम शांत रहूँगा अपने लाइफ में। लेकिन जब वो एग्ज़ाम क्रैक करता है, जॉब करता है, बहुत समय बाद उस जॉब में भी उसको इंटरेस्ट नहीं लगता, वो जॉब भी उसे अब नॉर्मल लगने लगा। उसे लगता है ये तो अब मेरे डेली लाइफ का पार्ट है, अब मुझे मन नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों में, अब इस चीज़ को मैं कितना ही करूं, अब कर चुका हूं इस चीज़ को, मैं अब कितना ही लूं अपने अंदर, अपने दिमाग में कितना ही हावी होने दूं। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारी चीज़ों को एक टाइम के बाद त्याग कर देते हैं, ये सोच कर त्याग कर देते हैं यार किसी चीज़ में हम शांत हो ही नहीं पा रहे हैं, तो सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर बहुत लोग जॉब वगैरह छोड़ देते हैं, बहुत लोग अपने फैमिलीज छोड़ देते हैं और चल जाते हैं पहाड़ों में, चल जाते हैं हिमालयाज़ में, और सोचते हैं कि हमें पीस मिलेगा, हम शांति के लिए जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि हमने ना ही डिसिप्लिन को एक्वायर किया है इस प्रेजेंट मोमेंट में, और अगर हम इस प्रेजेंट मोमेंट में डिसिप्लिन को एक्वायर नहीं किया है, स्पिरिचुअलिटी को अगर हम समझे नहीं हैं, तो हम पहाड़ों में जाकर भी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ सकते। पहाड़ों में जाकर क्या ही होगा, आप जो चीज़ पहाड़ों में कर सकते हो वो चीज़ ऐसा थोड़ी ना कि आप घर में नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट हम टाइम बाय टाइम खुद को प्रोग्रेस ज़रूर कर सकते हैं। लोग कहते हैं मेडिटेशन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई मेडिटेशन अगर तुम करोगे ना, एक टाइम तुम्हें इंस्टेंट फ़ायदा नहीं दिखने वाला। ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है जो तुम्हें एक ही बार तुम इस मेडिटेशन में चले जाओगे और तुम शांत हो जाओगे। नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकता। पहाड़ों में भी जाओगे, क्या एक ही बार में मेडिटेशन करके तुम शांत हो जाओगे? हो ही नहीं सकता। अरे इवन गौतम बुद्ध भी सालों तक तपस्या किया। मैंने सुना है शायद 7 साल के अराउंड उन्होंने तपस्या किया, फिर भी उन्हें रियलिटी का पता नहीं चला, अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में वो पीसनेस का अनुभव नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने तरीके को बदला, उन्होंने और चीज़ों के बारे में सीखा, जाना, उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और एट लास्ट वो बहुत कुछ चीज़ को समझ पाए। तो इस चीज़ को समझो, वो कुछ भी करेगा ना, वो उसके लिए शो ऑफ ही रहेगा, उसे दूसरों को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो जो चीज़ करेगा अपने हित के लिए करेगा, समाज के लिए करेगा, सोसाइटी के लिए करेगा, वो हो जाता है। शांति का एक मार्ग यही है, स्पिरिचुअलिटी। जो इंसान स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में अपनाता है वो शांत होकर रहेगा। अभी नहीं, एक टाइम के बाद वो अपने आप शांत होगा, उसे कोई शो ऑफ करने का ज़रूरत नहीं होगा, वो अपने आप शो ऑफ करेगा, वो दूसरों को दिखाएगा नहीं। अब बहुत लोग ये बात करते हैं कि कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना, क्या उसमें हमें पीस मिलेगा, क्या उसमें हमें शांति मिलेगा? देखो, बड़ा लक्ष्य को हासिल करना, उससे तुम्हें हो सकता है शांति ना मिले, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट रहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ, इस पॉइंट को तुम समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम डिस्ट्रैक्ट रहोगे और तुम्हें उस लेवल का सम्मान मिलेगा जो बाकियों को नहीं मिल पाता, और तुम्हारा एक जीवन का महत्व रहेगा। अगर तुम बड़ा हासिल किए, मान लेते तुम प्राइम मिनिस्टर बन गया और तुमने देश के लिए बहुत कुछ सर्व किया, तो तुम्हारा एक नाम रहेगा। तुम खुद में ऐसा महसूस करोगे कि मैंने जन्म लेके कोई गलत नहीं किया, मैंने जन्म लेके कोई राइट काम ही किया है, कंट्री को सर्व किया है, वर्ल्ड लेवल पे कुछ सर्व किया है। वैसा तुम्हें लगेगा, वैसा तुम अपना छाप छोड़ोगे जब जाने के बाद। जैसे आइंस्टाइन ने छोड़ा, न्यूटन ने छोड़ा, आदि शंकराचार्य ने छोड़ा, विवेकानंद ने छोड़ा, परमहंस ने छोड़ा, उन्होंने अपना छाप छोड़ा और उनके टीचिंग्स को हम आज भी फॉलो करते हैं, मानते हैं, सीखते हैं उनके टीचिंग्स को। वो शांत भी हुए, उन्होंने पीसफुल स्टेट को भी अनुभव किया, वो पीसफुल स्टेट में भी रहे और उन्होंने कुछ बड़ा काम भी किया। उनका कोई बड़ा उद्देश्य था, बड़ा लक्ष्य था, उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया। ये हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप शांत हो, यही एक ऐसा मार्ग है। सोने में ही सिर्फ शांत नहीं है। 24 घंटे सो पाओगे क्या? नहीं, 24 घंटे नहीं सो पाओगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा है जहाँ पर आप 24 घंटे शांत रख सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम, विद द हेल्प ऑफ थॉट्स को साइड में रख दोगे। जब मेडिटेशन करने बैठते हैं स्टार्टिंग में थॉट्स बहुत चलता है,
लेकिन एक टाइम आता है जब हम थॉट्स को ध्यान नहीं देते, थॉट्स अपने आप चल जाता है, थॉट्स एक अलग चीज़ बन जाता है। एक मेडिटेशन में अब जब बहुत लंबे समय तक आप जब मेडिटेशन करोगे ना, तब आप थॉट से कनेक्ट नहीं रहोगे। जैसे अब मैं आंख बंद करके बस ऐसे मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे थॉट्स चल रहा है, वो थॉट्स मेरे माइंड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन एक टाइम के बाद जब हम बहुत समय तक मेडिटेशन को परफॉर्म करते हैं, तब हम थॉट से अलग हो जाते हैं। थॉट्स अपने दिशा चल रहे हैं, मैं अपने दिशा में बैठा हूँ, मैं एकदम शांत बैठा हूँ, और उसी शांति में हमें रहना है और उसी शांति को हमें महसूस करना है। यही सबसे बड़ा पीसफुल चीज़ है। इसी चीज़ को तो नहीं समझ पाते, और अगर आप इसी चीज़ को महसूस कर लिए, इसी चीज़ को समझ लिए, तो ये तो अल्टीमेट ट्रूथ है भाई। ये चीज़ समझ लेना मतलब आप पूरे इन्फिनिटी को समझ लिए। लोग कहते हैं ना, जैसे बहुत बार ऐसा मैंने सुना है, कहाँ इन्फिनिटी को खोजने जा रहे हो, पहले ज़ीरो को तो समझो। ज़ीरो को जहाँ समझ लिए तुम इन्फिनिटी को समझ जाओगे। ये हो जाता है। वो एट लास्ट जहाँ भी जा रहा हो वो एक ही जगह जाके मिलेगा, वो है ज़ीरो। ज़ीरो को समझो, ज़ीरो को। सारे लोग, सारे चीज़, सारा एक चीज़ एक डॉट में जाके ही सीमित होगा। ये बहुत ही बड़ा चीज़ मैं बोल रहा हूँ। साइंस वाले समझ सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह इन सब चीज़ों में कर रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो जानते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। एट लास्ट एक महान विस्फोट से ये सब चीज़ पैदा हुआ है। और पता है एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं ना कि हम इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए, हमें पैदा ही नहीं होना चाहिए। इसी गुस्से में हम अपने पेरेंट्स को डांट देते हैं कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। लेकिन रियलिटी यही है कि ना उन्होंने हमें पैदा किया, ना हम अपने आप टपक गए। हम पहले से थे, हम अभी भी हैं, और हम आगे भी रहेंगे। हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना ही हमें कोई बना सकता है। ये कौन बोल रहा है? ये सोल बोलता है। ये सोल, एनर्जी ही है हमारे अंदर, सोल ही है हमारे अंदर, और उस सोल को हम पहचाने नहीं है। गॉड ने एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करके दिया है कि तुम कहाँ ढूंढने जाओगे गॉड को। तुम ढूंढने जाओगे पहाड़ों में, तुम ढूंढने जाओगे मंदिरों में, लेकिन गॉड तुम्हारे अंदर ही बैठा है। उस चीज़ को तुम नहीं पहचान पाए। उस चीज़ को पहचान लिए तो ही तुम पीस, उसी समय तुम शांत हो गए, उसी समय तुम अल्टीमेट ट्रूथ को पहचान गए। और इस ट्रूथ को हम पहचान नहीं पाते हैं, और इसी ट्रूथ के पीछे हम अपना सालों बर्बाद करते हैं। बर्बाद नहीं, कोई गलत नहीं है, उसी ट्रूथ के पीछे हम भागते रहते हैं, बुढ़ापे तक भागते रहते हैं, किसी चीज़ों में ये करना वो करना है। अपने दिमाग को ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं पहुंचा पाते। पहले के योगीज इस चीज़ को समझ गए थे, लेकिन आजकल के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, और ना ही समझ रहे हैं, वो तो तुम्हें दिख रहा है। और इस चीज़ को देखो, समझ के भी आज के टाइम पे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? मैं तो तुम्हें ये बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? आज के टाइम पे सब डिस्ट्रैक्ट हैं, तो स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगा। जिसका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा, अब एक्सपीरियंसफुल वाले लोग जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे जो लोग 25, 30, इवन 40 के लोग, वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। उनमें भी कौन, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, दिमाग वाले हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, स्टडीज़ में स्मार्ट हैं, वो लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते ही रहते हैं साल भर तक। और उनका ये जो क्वालिटी है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, और मैं चाहता हूँ इस क्वालिटी को आप अपने अंदर भी डेवलप करो, कि सीखने का क्वालिटी, कुछ भी चीज़ हमेशा सीखने का क्वालिटी अगर आप अपने अंदर रखे रहोगे, तो आप अल्टीमेट ट्रूथ को भी पहचान जाओगे। आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत कुछ चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, आप एक टाइम के बाद शांत महसूस करोगे अपने लाइफ में। ये चीज़ होगा आपके साथ। इसीलिए शांति का एक ही मार्ग यही है, स्पिरिचुअलिटी। हमें स्पिरिचुअल होना है, हमें स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ना है। सिर्फ नाम जप से ही कुछ नहीं होगा। नाम जप एक पार्ट है, लेकिन नाम जप सब कुछ नहीं है। मेडिटेशन एक पार्ट है, लेकिन मेडिटेशन ही सब कुछ नहीं है। हमें अपना दिनचर्या भी सुधारना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़। ठीक है, इन सब चीज़ों में ध्यान दो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई होप तुम थोड़ा बहुत भी समझे होगे इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।